स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के आज इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। आज कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके साथ हूँ। देखिए, एक प्रॉब्लम आपकी ये है कि प्रूव दैट मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू √2 mod of z। mod of z, देखिए लेट करते हैं हम यहाँ z इज इक्वल टू क्या फॉर्म होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपकी पोलर फॉर्म है किसकी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मॉड ऑफ जेड आपने अभी लास्ट एक्सरसाइज में भी, लास्ट क्लास में भी फाइंड किया था। क्या होता है, आर आ जाता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था। ये आता है एक्चुअल में अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन मॉड इट इज ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आता है, टेन थीटा लिखते हैं उसको अपन, है ना। अब देखिए क्या प्रूव करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। mod of real part of z plus imaginary part of z is equal to √2 mod of z। real part of z plus imaginary part of z का मॉडुलस, ये प्रूव करना है आपको किसके इक्वल, इसका मोड किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट यानी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपका आर कॉमन निकाल लीजिए, क्या रहेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मॉड कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। यह आएगा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मॉड प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इसका मॉडुलस 1 आएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मॉड, आर स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखते हैं हम साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब देखिए बेटा, साइन की जो वैल्यू होती है वो लेस देन और -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। तो इस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1 के बीच में रहेगी। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या हमारा, ये समझ गए होंगे आप यहाँ तक, ये हो जाएगा मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, लेस देन और इक्वल टू,
-1 का स्क्वायर +1 होता है आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक स्टेप और लिख लेते हैं, आर स्क्वायर 2 प्लस mod 2 प्लस साइन 2 थीटा। साइन यहाँ 1 + 1 नहीं आएगा, यहाँ पर केवल 1 आएगा, 1 प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था हमारा 1 था। उसको थोड़ा सा सही कर लेना, वो इस तरह से आया था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देन इट इज 1 प्लस साइन 2 थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है ना। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 से लेस है। अब ये बताए -1 और 1 के बीच में होती है, तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर और 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी मैक्सिमम 1, -1 का भी 1 ही आएगा, इसका मॉडुलस कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू थी आपकी कितनी, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी आई थी 1 + 1, आर स्क्वायर निकलता है आर इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी 1 आया था, यानी 1 का स्क्वायर इंटू लेस देन इक्वल टू, देन रियल पार्ट ऑफ जेड, चाहे इसको आर रहने दो, आर स्क्वायर, तो रियल पार्ट रूट ले दोनों साइड का, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का रूट इंटू आर, मॉडुलस है तो प्लस का आएगा, लेस देन और इक्वल टू, आर क्या है, आर आपका था, आपने फाइंड किया था मॉड जेड इज इक्वल टू आर फाइंड किया था, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू √2 मॉड जेड। और यही हमको क्या करना था, यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। अब आइए आप कुछ एमसीक्यूज पर जो बहुत अच्छे हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। देखिए आपको कई प्रॉब्लम्स इसमें वैसे ज़्यादा जटिल नहीं है काम, इजी है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स को आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ है साहब आपका ये एमसीक्यू है, जैसे आयोटा की पावर 4592 प्लस आयोटा 590 प्लस आयोटा 588 प्लस आयोटा 586 प्लस आयोटा 584 अपॉन आयोटा 582 प्लस आयोटा 580 प्लस आयोटा 578 प्लस आयोटा 576 प्लस आयोटा 574, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से डिवाइड करते जाइए, 592, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 रहा, और 4 8 जा 32, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसका मतलब आयोटा के ऊपर 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। 590 में जब डिवाइड करोगे 4 से कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब आयोटा की पावर 4 ही हो गया, वो है ना। आयोटा की पावर कितनी आई थी, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो आयोटा की पावर 4 का होल पावर 148, इस तरह से लिख दीजिए इसे, प्लस आयोटा 4 1 जा 4, 19 हो गया, 4 4 जा 16, 3 4 7 जा 32, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा यहाँ, तो आयोटा स्क्वायर हो गया ये 588, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 7 जा 48, इसे लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू 147, 586 का मतलब हुआ आयोटा की पावर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 6 जा 24, कितना रहा रिमाइंडर 2 रहा,
और इसमें आपका कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर कितनी होगी, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 6 जा 24 की फुल पावर, ठीक है, अपॉन 482। 482 आपका आयोटा स्क्वायर रहेगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 22 बचेगा। 480 आपका कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 478 आयोटा स्क्वायर रहेगा। यहाँ आयोटा की पावर 4 144 आएगा और प्लस यहाँ क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। डिवाइड करके देख लिया सबको 4 से, तो ये तो 1 की पावर 148 बन ही आएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, यहाँ कितना आएगा +1, ये कितना आएगा -1, ये कितना आएगा +1 अपॉन -1 +1 -1 +1 और -1, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। यहाँ रहा 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1, -1 इसका सॉल्यूशन होगा, करेक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, -1। चलिए कुछ एमसीक्यू और देखते हैं जो इस तरह के हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, अगर आपको एमसीक्यू और बीएससीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी अब ये चैप्टर तो कंप्लीट है आपका, एमसीक्यूज करा रहा हूँ मैं कुछ अच्छे। देखिए z इज इक्वल टू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/6, देन मॉड z की वैल्यू ये फाइंड, मॉड इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट एंगल फाइंड करना है। इसे हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू 1/√2 होती है cos π/4 की वैल्यू, प्लस आयोटा π/6, π/6 का मतलब हो गया 30, कितनी होती है 1/2। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, देन इट इज √ 1/2 प्लस 1/4, देन इट इज √3/4 हो जाएगा। ये √3/4 का मतलब हो गया √3/2, ये इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3/2। अब फाइंड करना है क्या हमें, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z ये आपका पॉजिटिव, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अल्फा की पोजीशन में जाएगा जो भी आएगा। तो होता क्या है आपका tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, यानी 1/√2, 1/2 इंटू √2/1, √2 टाइम कैंसिल हुआ, 1/√2। और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये tan 1/√2, 1/√2 tan में वैल्यू होती नहीं है, 1/2 इंटू 1/√2, ये ही वैल्यू आपकी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2। ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ z इधर जाएगा, थीटा तो इनवर्स हो जाता है बेटा ये। चलिए और देखते हैं कुछ और एमसीक्यू वैल्यूज है आपकी। देखिए प्रॉब्लम्स इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की केवल इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर टिकी हुई है। अब इसने कहा है आपसे, यहाँ क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, x प्लस आयोटा वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन x अपॉन a प्लस y अपॉन b आपका क्या होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b आपको क्या फाइंड होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन करें हम, x
प्लस आयोटा वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ होगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देन एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3 आयोटा 3a² बी प्लस आयोटा स्क्वायर 3ab स्क्वायर। देन इट इज ए क्यूब माइनस आयोटा होती है आयोटा क्यूब की वैल्यू बी क्यूब प्लस आयोटा 3a² बी और माइनस 3ab स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर आपने कॉमन लिया, आयोटा कॉमन, देन 3a² बी माइनस बी क्यूब। तो x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और y इज इक्वल टू, ये x प्लस आयोटा y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3a² बी माइनस बी क्यूब। हमको x अपॉन a प्लस y अपॉन b की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू a कॉमन आता है तो यहाँ रहता है a² माइनस 3b स्क्वायर, इनसे a कॉमन लेंगे तो x अपॉन a हो जाएगा क्या, a² माइनस 3b स्क्वायर फर्स्ट, y इज इक्वल टू है 3a² b माइनस b क्यूब, y इज इक्वल टू b इज कॉमन 3a² माइनस b स्क्वायर, देन y अपॉन b इज इक्वल टू 3a² माइनस b स्क्वायर। नाउ x अपॉन a प्लस y अपॉन b, x अपॉन a² माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a² माइनस b स्क्वायर, 4a² माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है, 4 इज कॉमन, देन a² माइनस b स्क्वायर। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू क्या है आपका 4 इंटू a² माइनस b स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है। समझ गए ना। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 अपॉन आयोटा। 1 अपॉन आयोटा का क्या एम्पलीट्यूड होगा, यानी इसका हमको एंगल फाइंड करना है, करेक्ट। 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा के लिए आपका जो एंगल फाइंड होगा वो क्या होगा, आर्गुमेंट इसका z इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। इसे हम सॉल्व करेंगे पहले, z इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा, कॉन्जुगेट ले इसका, आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, देन z इज इक्वल टू आयोटा अपॉन -1, देन z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और इसे लिखते हैं z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1। ये आपका क्वाड्रेंट नंबर हो गया सेकंड, क्योंकि ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस, माइनस इमेजिनरी पार्ट, सॉरी प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये, क्योंकि y नेगेटिव आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन 0, यानी इनफाइनाइट आया, और यहाँ होता है कितनी वैल्यू होती है, π/2 पर होती है, इनफाइनाइट होगी नहीं, यानी माइनस इनफाइनाइट मान लीजिए, कितना होगा माइनस इनफाइनाइट 3π/2 3π/2 माइनस एल्फा, यानी इसका होगा आपका माइनस π/2 होता है, इसका माइनस π/2, ठीक है। इस तरह से इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की और प्रॉब्लम देख लीजिए, जैसे ये है आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 4 एंड 1 माइनस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो 1 प्लस आयोटा का होल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर।
देन 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, देन इट इज 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, और 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा, यानी 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -4 इज इक्वल टू माइनस, इसका आंसर आएगा आपका क्या? -8। तो दैट इज द एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन करूंगा। और नहीं तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना संजय मिश्रा, थैंक यू।